ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कन्या राशि वालों के लिए फरवरी, मार्च और अप्रैल 2026 के महीने कैसे रहेंगे। आने वाले 90 दिनों में ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होने वाली हैं, किन चीजों को लेकर आपका इंतजार खत्म होगा, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। साथ ही बताएंगे कि इन 3 महीनों में किन चीजों को लेकर आपको बहुत ज्यादा सावधानी रखनी है। तो देखिए कन्या राशि वालों, जब फरवरी 2026 की शुरुआत हो रही है तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की बन रही है। शनि ग्रह आपकी राशि से सप्तम भाव से इनका गोचर हो रहा है। वही देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से कर्म भाव दसम भाव से गोचर करेंगे। हालांकि 11 मार्च 2026 के बाद ये मार्गी हो जाएंगे। राहु छठे भाव से गोचर करेंगे। वही केतु आपके 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं। मंगल ग्रह 23 फरवरी 2026 तक आपके पंचम भाव में उच्चस्थ अवस्था में रहेंगे। वही यदि बात किया जाए तो बुध ग्रह, जो कि आपके राशि के स्वामी बनते हैं, छठे भाव से गोचर करेंगे 3 फरवरी से लेकर 10 अप्रैल 2026 तक। यदि हम बात करें सूर्य की, तो सूर्य ग्रह प्रत्येक महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं। 13 फरवरी को सूर्य राहु का ग्रहण योग आपके 6 हाउस में बनेगा। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये 3 महीने कैसे रहेंगे। देखिए, आपके स्वास्थ्य भाव, प्रथम भाव के स्वामी ग्रह कौन से ग्रह बनते हैं? तो बुध ग्रह बनते हैं। और बुध पर देवगुरु बृहस्पति की अमृतमयी नवम दृष्टि है। ठीक है, तो स्थिति यहां पर ठीक दिखाई दे रही है। लेकिन आपके प्रथम भाव पर शनि की दृष्टि का भी प्रभाव है। तो ये कहा जा सकता है कि विशेष तौर पर 20 मार्च 2026 तक अपनी सेहत को लेकर आपको सावधानी रखनी होगी। डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, खान पान पर नियंत्रण बनाए रखना पड़ेगा। कोई बहुत बड़ा मेजर इशू आ जाए, कोई बहुत बड़ी दिक्कत आ जाए, ऐसी स्थिति तो दिखाई नहीं देती है। लेकिन थोड़ा बहुत स्वास्थ्य से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम यहां पर हो सकती है। और जो कन्या लग्न या कन्या राशि के जातक या जातिका हैं, आप देखिएगा कि 23 फरवरी से लेकर और 20 मार्च 2026 तक किसी भी प्रकार के एलर्जिकल प्रॉब्लम से आपको बचना होगा। इस पर अगर आप ध्यान दे जाते हैं तो बाकी चीजें ठीक है। अप्रैल का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा रहने वाला है। यदि हम बात करते हैं कि आपका बिजनेस व्यापार कैसा रहेगा, देखिए कन्या राशि वालों, आपके 7th हाउस के जो स्वामी ग्रह बनते हैं वो बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। और बृहस्पति आपके 10th हाउस से गोचर कर रहे हैं, जो कि वक्री रहेंगे। तो 11 मार्च 2026 तक जो आपका बिजनेस व्यापार है, जैसा आपका बिजनेस चल रहा है उसी हिसाब से चीजें आगे बढ़ेंगी। 11 मार्च 2026 के बाद आपके बिजनेस व्यापार में वृद्धि के योग दिखाई देते हैं। काम धंधे में बरकत भी आपको प्राप्त होती नजर आ रही है। सप्तम भाव में शनि ग्रह के होने की वजह से थोड़ा सा काम धंधा आपका स्टेबल तो रहेगा, लेकिन बड़ी धीमी गति से आगे बढ़ेगा। लेकिन एक अच्छी बात यह रहेगी कि जो लोग सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े हैं, किसी भी प्रकार के सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हैं, ठेकेदारी वगैरह का काम करते हैं, उनके लिए बिजनेस व्यापार के लिहाज से समय अच्छा रहेगा। तो यदि सामान्य तौर पर देखा जाए तो फरवरी 2026 का महीना बिजनेस व्यापार के लिए सामान्य जाएगा। 11 मार्च से लेकर लास्ट अप्रैल तक का टाइम बिजनेस में ग्रोथ, नए बिजनेस की शुरुआत, काम कारोबार में वृद्धि के योग भी यहाँ पर दिखाई देते हैं। अब यदि हम बात करते हैं कि आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, देखिए कन्या राशि वालों, आपके 4th हाउस के जो स्वामी ग्रह बनते हैं वो बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। और बृहस्पति दसम भाव से गोचर करते हुए आपके 4th हाउस को देख रहे हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में देखिए आपके, अगर हम पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन ठीक स्थिति के साथ में दिखाई दे रहा है। हालांकि शनिदेव की दसम दृष्टि भी आपके 4th हाउस पर पड़ रही है, लेकिन ओवरऑल माता की सेहत में अप एंड डाउन इन 3 महीनों में थोड़े बहुत देखने को मिलेंगे। लेकिन पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहेगा, परिवारजनों का सहयोग और सपोर्ट मिलेगा। घर परिवार में अच्छा माहौल भी इस समय अवधि के दौरान बना रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से शुभ कार्यक्रम, मांगलिक कार्यक्रम भी होने के योग दिखाई देते हैं। तो अगर देखा जाए तो इन 3 महीनों में विशेष तौर पर कन्या लग्न या कन्या राशि वालों के पारिवारिक जीवन की बात करें तो बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। चीजें आसान रहेंगी और घर में सदस्यों के बीच में अच्छे संबंध भी रहने वाले हैं। शनि की दृष्टि पड़ रही है, इस वजह से थोड़ा सा अपनी माता की सेहत का ध्यान आपको बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी। अब आइए जान लेते हैं कि आपका नौकरी पेशा जीवन कैसा रहेगा। देखिए कन्या लग्न या कन्या राशि के आप जातक या जातिका हैं, दसम के स्वामी ग्रह कौन बनते हैं? बुध ग्रह बनते हैं। बुध छठे भाव से गोचर कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यदि आप नौकरी पेशा जीवन से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए 15 फरवरी 2026 तक का टाइम
अच्छा रहने वाला है। नौकरी आपकी अच्छी रहेगी। प्राइवेट सेक्टर में यदि आप कार्य कर रहे हैं तो भी परिस्थितियां आपके लिए अच्छी रहने वाली है। 15 फरवरी से लेकर और आपको 20 मार्च 2026 तक अपने नौकरी पेशा जीवन में थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी, क्योंकि कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के वाद विवाद होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। वरिष्ठ अधिकारियों से आपका मतभेद हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्राइवेट सेक्टर में आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो 15 फरवरी से लेकर 20 मार्च तक अपने कार्यक्षेत्र में आपको बहुत संयमित होकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। हालांकि 20 मार्च से लेकर लास्ट अप्रैल तक का जो टाइम होगा यह आपके नौकरी पेशा जीवन के लिए अच्छा रहेगा। सर्विस अगर आप कर रहे हैं, चाहे आप IT सेक्टर में हो, टेक्निकल फील्ड में हो, है ना, फिनांस के सेक्टर में है, या आप किसी भी प्रकार के कंसल्टेंसी का काम करते हैं, तो इन सभी क्षेत्रों में सफलतादायक आपके लिए समय है। नौकरी पेशा जीवन अच्छा रहेगा। जो लोग प्रमोशन की चाह रखते हैं, वो चाह रहे हैं कि प्रमोशन आपको मिले, तो अभी थोड़ी सी संभावनाएं कमजोर दिखाई देती हैं। हालांकि अप्रैल के बाद आपके लिए चीजें और आसान होंगी, यानी नौकरी पेशा जीवन ठीक रहेगा। अगर मन में ये भय चल रहा है कि क्या नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि कुछ कन्या लग्न या कन्या राशि के जातक जातिका बिजनेस की बजाय नौकरी की तरफ जा सकते हैं, यानी कि न्यू नौकरी की तरफ भी आप अग्रसर होंगे। अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल हैं। इन 3 महीनों में आपका नौकरी पेशा जीवन ठीक ठाक स्थितियों के साथ में आगे बढ़ेगा। अब आइए जान लेते हैं कि आपके संतान की क्या स्थिति रहने वाली है। देखिए, कन्या लग्न वालों, पंचम भाव में मंगल उच्चस्थ अवस्था से होकर गोचर करेंगे। कब तक रहेंगे? 23 फरवरी तक। और पंचम भाव के स्वामी ग्रह जो बनते हैं वो शनि बनते हैं। शनि मीन राशि से, यानी कि आपके सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं। तो संतान की स्थिति यहाँ पर ठीक ठाक दिखाई दे रही है। संतान की प्रगति, संतान की पढ़ाई लिखाई भी अच्छी रहेगी। 23 फरवरी 2026 तक आप संतान पर अपनी एनर्जी भी लगाने वाले हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई पर कुछ खर्च भी करते हुए आप नजर आएंगे। हालांकि मार्च का भी महीना संतान के लिहाज से ठीक रहने वाला है, लेकिन मार्च के महीने में संतान की सेहत को लेकर थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है। तो संतान की सेहत का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। वही जब हम अप्रैल के महीने की बात करते हैं तो संतान के साथ में मतभेद होने की संभावनाएं बनती हैं, तो वहां पे थोड़ा सा आपको संभालने की आवश्यकता रहेगी। जो लोग संतान अथवा फैमिली प्लान करना चाहते हैं उनके लिए अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। 1 जून 2026 के बाद फैमिली प्लान के लिए आपके लिए अच्छा समय आएगा। अब जान लेते हैं कि स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए आने वाले 3 महीने कैसे रहेंगे। देखिए, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो आपके लिए ये 3 महीने एजुकेशन पर्पज से अच्छे जाने वाले हैं। आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी रहने वाली है। यदि आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी है, विशेष तौर पर इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़ा हुआ, IT सेक्टर से जुड़ा हुआ, मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ, ठीक है, या जुडिशरी, टीचिंग लाइन, तो इन सभी क्षेत्रों में अगर आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो 15 फरवरी 2026 तक का टाइम अच्छा है। फिर 15 फरवरी से लेके और 16 मार्च 2026 तक का टाइम अप एंड डाउन वाला रहेगा, जहां पे आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे पढ़ाई लिखाई के मामले में। तो यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। 16 अप्रैल के बाद का जो टाइम रहेगा ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह के लिए भी अच्छा रहेगा और आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए भी अच्छा रहने वाला है। यानी लास्ट अप्रैल तक का टाइम बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपकी कोई एग्जाम का कोई रिजल्ट आना है 16 मार्च के बाद आता है, तो काफी हद तक संभावना है कुछ उसमें आपको सफलता प्राप्त हो जाए। अब यदि हम बात करते हैं कि कन्या लग्न या कन्या राशि वालों के लिए कोर्ट कचहरी आदि का मामला कैसा रहेगा। देखिए, कन्या राशि वालों, यहां पर आपको सावधानी अवश्य रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि 6 हाउस से राहु का गोचर हो रहा है और बुध ग्रह राहु के साथ रहेंगे, मंगल की भी युति रहेगी, सूर्य भी यहां पर कुछ समय के लिए रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको कोर्ट कचहरी आदि के मामलों से बचना चाहिए। अगर पिछले समय में किसी भी प्रकार के वाद विवाद चल रहे थे तो उनके बढ़ने के योग दिखाई देते हैं। तो इस समय अवधि के दौरान 3 फरवरी से लेकर 10 अप्रैल तक जितना हो सके तो अपने आप को संयमित करें, ठीक है, उलझे नहीं लोगों से, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ वाद विवाद, लड़ाई झगड़े से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। और यदि आप कोई लोन वगैरह से जुड़ा हुआ काम करना चाहते हैं, कोई लोन लेना चाहते हैं, तो इन सभी चीजों में आपको सावधानी रखने की आवश्यकता रहने वाली है, क्योंकि अगर आपने इस समय अवधि के दौरान लोन लिया तो कहीं ना कहीं से आगे चल के उसको रीपे करने में आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो आपको कर्ज लेने से बचना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो धन लाभ के लिहाज से यदि हम देखें तो आपके नौकरी पेशा जीवन से, सर्विस इंडस्ट्री से फरवरी के महीने में अच्छा खासा पैसा आप कमाने वाले हैं। धन लाभ की स्थिति बेहतर रहेगी। फिर 1 मार्च से लेके और 15 मार्च तक थोड़ा सा आर्थिक चुनौतियां आपके सामने रहने वाली हैं। 15 मार्च से लेके लास्ट मार्च तक का जो टाइम होगा ये बहुत अच्छा रहेगा। आर्थिक तौर पर समृद्धि आपको देखने को मिलेगी।
धन लाभ की स्थिति बेहतर होगी। अप्रैल का भी महीना धन लाभ के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। कुल मिलाकर चीजें आपके लिए धन लाभ के लिहाज से ये 3 महीने जो रहने वाले हैं ये काफी अच्छे रहने राशि वालों। वैवाहिक जीवन के लिहाज से यदि देखा जाए तो शनि आपके 7th हाउस से गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं बृहस्पति, जो कि 10th हाउस से गोचर कर रहे हैं। 11 मार्च के बाद ये वक्री से मार्गी हो जाएंगे। तो यदि देखा जाए तो फरवरी का महीना सामान्य तौर पर आपके वैवाहिक जीवन के लिए ठीक ठाक रहेगा। छोटे मोटे मतभेद जीवन साथी के साथ में रहेंगे, लेकिन ओवरऑल स्थिति ठीक रहने वाली है। मार्च के महीने में आपके वैवाहिक जीवन में उठापटक की स्थिति ज्यादा बढ़ सकती है। लड़ाई झगड़े वाद विवाद की स्थितियां यहां पर पनप सकती हैं। तो आपको मार्च के महीने में अपने दाम्पत्य जीवन पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। यहाँ पर ईगो की वजह से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, क्लैशेस हो सकते हैं, थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो अप्रैल का महीना वैवाहिक जीवन के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। जो लोग अविवाहित हैं और विवाह के बारे में सोच रहे हैं तो देखिए फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने में कोई बड़ी गुड न्यूज आपको नहीं मिलने वाली है, क्योंकि शनि सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं। तो ऑलरेडी ये आपके मैरिज को डिले करा रहे हैं, लेकिन एक टाइम आएगा 1 जून 2026 के बाद जहां से आपके लिए विवाह के प्रस्ताव भी आएंगे और वैवाहिक बंधन में बंधने के भी योग बनेंगे यदि आप अविवाहित हैं तो। ऐसी स्थितियां बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि रहने वाली है। जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हुआ काम करते हैं उनके लिए आने वाले ये 3 महीने अच्छे रहने वाले हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो आप एक चीज और देख पाएंगे कि बैंक बैलेंस में आपके वृद्धि होगी। इन 3 महीनों में आप धन संचित कैसे किया जाए, धन संचय की तरफ आप ज्यादा आग्रह के लिए कि आने वाले समय में आपके लिए सुख साधन की क्या स्थिति रहेगी। तो देखिए बहुत अच्छा समय आपके लिए चल रहा है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके 4th हाउस पर पड़ रही है। तो फरवरी के महीने में भी सुख संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई बड़ा फैसला आप ले सकते हैं। लेकिन मार्च 2026 का जो महीना होगा इसमें आप भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य करते नजर आएंगे। अगर आपने प्रॉपर्टी पहले से ले रखी है तो उसमें निर्माण का कार्य शुरू हो सकता है। यानी कि अगर देखा जाए तो सुख सुविधा वाइज आने वाले 3 महीने आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं। जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हुए हैं, विदेश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ काम करते हैं, किसी भी प्रकार के बिजनेस से आप जुड़े हुए हैं तो अच्छा समय आपके लिए रहने वाला है। जो लोग टूर एंड ट्रेवल का कार्य करते हैं उनके लिए भी परिस्थितियां अच्छी रहेंगी। विशेष तौर पर हमने कहा कि जो लोग सर्विस प्रोवाइडिंग कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, धर्म के कार्य करते हैं, उनके लिए भी आने वाले 3 महीने अच्छे रहने वाले हैं। यदि देखा जाए तो ओवरऑल इन 3 महीनों में जैसा आपका जीवन चल रहा था कन्या राशि वालों उसी तरीके से आगे बढ़ेगा। कुछ बहुत अच्छे की एक्सपेक्टेशन आप नहीं कर सकते तो कुछ बहुत खराब भी आपके जीवन में नहीं होगा। लेकिन 2-3 बातें जो हमने आपसे कहा कि जिस पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से समय अच्छा रहेगा। 23 फरवरी तक थोड़ा सा आपके प्रेम संबंधों में उठापटक की स्थिति बनी रहने वाली है, लेकिन 23 फरवरी के बाद प्रेम संबंध आपका कुल मिलाकर अच्छा रहेगा, है ना। पार्टनर के साथ में टाइम भी आप स्पेंड करेंगे, ठीक है। पार्टनर का सहयोग भी आपको प्राप्त होने वाला है। तो ओवरऑल स्थिति प्रेम संबंध के मामलों के लिए अच्छी रहने वाली है। हालांकि पंचम के स्वामी होकर सप्तम भाव से शनि गोचर कर रहे हैं और साथ ही मंगल की स्थिति 23 फरवरी तक आपके पंचम भाव में रहेगी, उच्चस्थ अवस्था में रहेंगे। तो थोड़ा सा आपका जो पार्टनर होगा, पार्टनर का जो स्वभाव रहेगा वो डोमिनेटिंग रहेगा इस टाइम फ्रेम के दौरान। छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन आप चीजों को मैनेज कर ले जाएंगे। यानी कि लव एंड रिलेशनशिप के लिए आपके लिए अच्छा टाइम रहेगा, विशेष तौर पर फरवरी, मार्च और अप्रैल, है ना। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि 3 बातों पर किन पर ध्यान रखना है। पहली बात तो किसी भी प्रकार के वाद विवाद से अपने आप को दूर रखने का प्रयास करें। दूसरा, लोन लेने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोन लेते हैं तो उसमें दिक्कत होगी। तीसरा, कि कोर्ट कचहरी आदि के मामलों से बचें। अपनी सेहत का ध्यान रखें। करियर वाइज चीजें आपके लिए अच्छी रहने वाली हैं। 11 मार्च के बाद करियर में और अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिलेंगी। काम धंधे में वृद्धि के भी योग दिखाई देते हैं। सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों को लाभ मिलेगा। उपाय क्या करेंगे? कन्या लग्न या कन्या राशि के आप हैं, भगवान गणेश की आप आराधना कीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी चीजें अच्छी